रहमान नाज़रीन, लाहौर की जो रात गुज़री है वो काफ़ी पुरअमन रही है। अभी कुछ देर पहले मेरी वहाँ पे मौजूद मुज़ाहरे में जो लोग मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, 2 दौर उसके गुज़र चुके हैं। और रात को ही शेख रशीद अहमद जो कि इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं और वो इसमें बड़े खुश थे कि मुज़ाकरात काफ़ी कामयाब हुए हैं, जिसमें कुछ उनके बकौल के कुछ हमारे पुलिस के जो सिपाही हैं वो उनके पास जो है उन्हें यरगमाल बनाए हुए थे तहरीक लब्बैक वालों ने, और उन्होंने वो छोड़ दी हैं। और इसके बाद पुलिस जो है वो काफ़ी पीछे हट गई है और इस वक्त हालात हुकूमत के बकौल भी और वहाँ पे जो मुज़ाहिरीन हैं उनके बकौल भी हालात इस वक्त जो हैं वो नॉर्मल हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हालात जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत को यकीनन लचक का मुज़ाहरा करना होगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रात तकरीबन 1 बजे के करीब, 12:30-1 बजे करीब, उनने आज पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हड़ताल की कॉल दी थी। और इस वक्त कई शहरों से दोस्तों के साथ, कुछ लोगों से साथ मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि बड़े शहर जितने भी हैं उनमें काफ़ी पुरअसर जो है वो हड़ताल चल रही है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि ये बेहतरी हो। बहरहाल इससे पहले जो हालात थे वो इंतहाई तशवीशनाक थे। और यकीन जानिए कि जब वो वीडियो देखते हैं, जब सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आई हैं, तो देख के जो है वो दिल खून के आंसू रोता है और दिल हैरान होता है कि बंदा कि किस तरीके से अपने ही भाइयों को किस तरीके से जो है वो ज़ख्मी किया, किस तरीके से लहूलुहान किया। किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी की टांगों पे ऊपर फायर लगा हुआ है, किसी के ऊपर। और यकीन जानिए कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मियों की है और सहूलियात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। बहरहाल वक़्त जैसा भी था वो बड़ा एक डरावना जो वो दिन था, ख़ास तौर पे कल का दिन जो था वो एक इंतहाई जो है वो खूनी दिन था हमारी पाकिस्तान की इस तारीख़ में, लाहौर की तारीख़ में। यतीम खाना चौक और रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद, वो सारा इलाका खून से लथपथ था। अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुकूमत का तीसरा दौर जो है वो आज फिर किसी वक्त होगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान के साथ। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हुकूमत सब्र का मुज़ाहरा करेगी, बड़ेपन का मुज़ाहरा करेगी। और उस फ्रांस के उस सफ़ीर ने जो कि हुकूमत ने वादा किया था कि हम उसको दरबदर करेंगे, मुल्क से जो है वो निकालेंगे, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हुकूमत अपने उस वादे पर ज़रूर पूरा उतरेगी। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। यही अपडेट थी, मैंने समझा कि अपने नाज़रीन के सामने कर दूं। तो जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी इंशाअल्लाह आपको अपडेट भी करता रहूँगा। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करीम वतन अज़ीज़ को हमेशा कायम रखे और इस पर अदल व इंसाफ़ की हुकूमत लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।